जूठन अंतिम भाग। भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख सुमेर की नीयत बदलने लगी थी। रात रेत वो सुमित्रा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। सुमित्रा भी लला जी से काम को कभी इग्नोर नहीं करती। पूरी तरह से वो काम में जुटी रहती। इधर सुमेर वजह से उसे घूरता रहता। दिन में भी सीधे पल्ले से भारी भरकम साड़ी और सिर पर ओढ़े रहने वाली सुमित्रा रात की हल्की जरूरत से साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेभीर कुर्ता आंचल और खुले बाल से लटे उड़ उड़ के सुमेर के दिल के हलचल पैदा कर देती थी। अम्मा को सुमेर क्या यूं सुमित्रा से बोलना बतियाना बुरा ना लगता था। ना ही उन्होंने कभी सुमित्रा को बिना घूंघट के सुमेर से बात करने से मना किया था। सुमेर ने हंसी मजाक में भी कभी उसका बचपन समझकर नजरअंदाज कर देती थी। सुमित्रा के मन में कोई खोट न था। वह तो बस दो मीठे बोली की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी भी सुनी नहीं थी। पहले बाप और फिर पति के लफ्जों से मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था। सुमित्रा को समय बीत रहा था। सुमेर की दिन जैसे सुमित्रा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली चकोर की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख सुमेर ने कहा, काहे चिंता करती हो अम्मा, मैं देख तुझे मौसी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। आधी रात ही अम्मा सुमेर के लिए निकल पड़ी। सुमेर के साथ चकोर के घर पहुँचते ही अम्मा ने सुमेर को वापस घर लौटने का कहा, बहू को घर में अकेली नहीं छोड़ सकते, तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दूंगा। सुमेर देर रात तक घर पहुँचा। सुमित्रा को अपना इंतजार करते पाया। मौसी ठीक है ना लला जी, चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। सुमित्रा ने कहा, ठीक क्या उसका आखिरी वक्त है समझो। ओ भाभी एक कप चाय बना दो, थकान बहुत हो रही है। अभी लाई। आंचल समेटते हुए सुमित्रा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि सुमित्रा को अपने पीछे एक साया सलराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो सुमेर उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वह स्नेह भरी नजर से उसे सुमित्रा पर डाली। सुमित्रा एक पल के असहज हो गई। दिमाग का चेतना चाहा लेकिन दिल ने मानने का इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप सुमेर को थमाकर वो कमरे से चली गई। पीछे पीछे फिर वही जब सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल सुमेर उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ, मैं सुमेर ही बुला सकती हूँ, लेकिन तुम समझती क्या है कहा कि मेरी जरूरत। सुमेर खुलाते मुस्कुराया। सुमित्रा पर घड़ी पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना गुस्सा, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हो। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। गुस्से से चीख पड़ी थी सुमित्रा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि अम्मा तुम्हारी बात सुनेगी? 1 मिनट में निकाल कर बाहर करोगे तुम्हें झूठी मकार बताकर, फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को भी बताती। वो ढीला बन से मुस्कुराया, चुपचाप मेरी बात मान ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपने आगे हाथ छोड़ती हूँ आपके, आप जाइए यहाँ से। सुमित्रा गिड़गिड़ाती रही। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने सुमित्रा के बिस्तर पर गिरा दिया। सुमित्रा जाल में फंसी पंछी की तरह उसकी परख से छूटने के छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे, वो बोलने लगी। अम्मा जी कोई बचाओ। सुमित्रा विलाप कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला। देखा तो सामने अम्मा खड़ी थी। कमरे में रोती बिलखती हुई बहू और नल हालत में बेटे की और लगभग वैसे ही हालत में बहू हुई। सुमेर, अम्मा जी गर्जी। अम्मा मेरी कोई गलती ना है, ये सुमित्रा ही मुझे भला फुसला कर। सुमेर ने कहानी बतानी शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि अम्मा अपने लाडले बेटे की बात टाल नहीं सकती। इधर अम्मा जर हुई और खड़ी थी। आंखों में आगे अंधेरा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 25 वर्ष पहले की घटना एक बार आंखों के सामने घूमने लगी। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो रमेश के बापू के अलावा कभी किसी के मर्दों की आंखों उठाकर भी नहीं देखा। ये कलेवा खुद मेरे कमरे में घुस गया था, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना रमेश के बापू, मेरा भरोसा करो। भाई भाई, आप तो औरत हो, समझती हो सब। मेरा अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको ना बुलाया, ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा है। आपके बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया है और दूसरा मेरे ही शरीर पर उंगली उठा रहा है। युवा सावित्री गिड़गिड़ाती रही। तू चल, सच बोल या झूठ बोल, किसी का झूठा नहीं घर में लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक झूठा नहीं, बस वर्ष इसे इरादा जरे मेरी औकात नहीं है। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से फेंकवा देना। पता तो चले कि कलंकी वचन का क्या परिणाम होता है। माई ने फैसला सुना दिया। सावित्री रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा
मुस्कुरा खड़ा जूठन बुला रहा था। वही असहाय घुटने में छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहने में कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांध रमेश को उठाकर आधी रात को वहां से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारा जीवन बेचकर सुदूर क्षेत्र में जमीन खरीदी और वही खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही रमेश और अपने बच्चों के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति ससुराल माई का सब पीछे छूट गया। अगर नहीं छूटा था तो वह जूठन का दाग जो उसके दामन पर कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दर्द देती रही सावित्री। आज भी ट्यूशन देख उसे अपने कान पर जूठन वाली आवाज सुनाई देने लगी। वह विचलित हो गई। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं है। बहू हाथ जोड़ रही थी। डर के मारे पैर ककवा रहे थे। फैलते हुआ जानती हुई सुमेर के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले ही यहाँ गरीब घर की अनाथ कौन सी मेरी सुनेगा। यहाँ से निकल जाऊंगी तो मेरे साथ माँ का जीवन खराब हो जाएगा। सुमित्रा का मन ही मन खुद से ज्यादा माँ के प्रति हो उठा। मैं यही किसी कोने में पड़ी रहूंगी। अम्मा किसी को कुछ ना कहूंगी। मुझ अभागन पर तरस खाओ। सुमित्रा बोलती चली जा रही थी। जूठन तो जूठन। वही उससे कुछ शब्द फूटे अम्मा के मुख से। पूरा साहस उठाकर अम्मा फिर से बोली, तू जूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर भी डालने की हिम्मत कैसी हुई तेरी। अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वो घर तो क्या समाज में भी रहने के लायक नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैं अपने औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही रस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे सब रुपये से खरीद सके। तुझे क्या लगा था कि इस गरीब बिन बाप की लड़की बिना गलती की गलत समझूंगी। सही गलत खूब फर्क समझ आता है। दफा हो जाए यहाँ से। कभी अपना शक्ल मत दिखाना नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन हम आप यहाँ कैसे बहू से सवाल किए। न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी कि मेरा दिल मानी था कि चकोरी तमाजा चंदू मुझे वापिस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय पे न पहुंचती। कैसे मुझे नजर मिलाती। तू मेरे बेटे की अमानत है। इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नियत या गंदे हाथों से छू लेने से भर सुमित्रा अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। इस हादसे से मेरे मन के छिपे उस जूठन को भी दाग मुझे मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मार देती है, खुदकुशी नहीं की जाती। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों का डर से खुदकुशी करे इनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। आंसू भरे सारे बांध तोड़ जानते रहते। ना जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था सावित्री ने। सुमेर कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर सुमित्रा को गले लगकर वर्षों से अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को